गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। यस, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज को खत्म कर लिया था। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं विथ अ न्यू चैप्टर। दिस चैप्टर इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। क्या बोलते हैं इस चैप्टर को हम? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। और ये जो यूनिट है, श्श, ये 6 मार्क्स का फॉरेन एक्सचेंज के साथ में यूनिट है आपका। मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स दोनों मिला करके एनुअल एग्जाम में कितने मार्क्स के हैं? 6 मार्क्स के। हम जो अभी आपका हाफ ईयरली जब भी लेंगे, एक यूनिट टेस्ट तो आप दे चुके हो, तो हाफ ईयरली में ये चैप्टर लगभग 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, उससे पहले हम ये समझें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्यों होता है, क्यों हमारे सिलेबस में ये 3 से 4 मार्क का टॉपिक डाला गया है। तो इसका जो रेलेवेंस है वो पिछले टॉपिक से है। पिछला टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था फॉरेन एक्सचेंज। क्या पढ़ा था? लेकिन सरकार के पास कितना फॉरेन एक्सचेंज आया और कितना फॉरेन एक्सचेंज गया का जो अकाउंट है, एक स्टेटमेंट। क्योंकि आप लोग जानते हो, अगर पैसे का हिसाब किताब ना हो तो बिजनेस डूब भी सकता है और बिजनेस ग्रोथ पे भी जा सकता है। उसी हिसाब से अगर कंट्रीज के पास अपना फॉरेन एक्सचेंज का अकाउंट ना हो, क्या ना हो बोलो? अकाउंट, तो कंट्रीज भी इक्विलिब्रियम में ना ही भी हो सकती और हो भी सकती है। तो फॉरेन एक्सचेंज के एक अकाउंटिंग को, फॉरेन एक्सचेंज जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, उसकी अकाउंटिंग फॉर्म को हम कहते हैं बीओपी। क्या बोलते हैं? बीओपी। और जब हम अकाउंटिंग फॉर्म की बात करते हैं तो यहां पर इस अकाउंट के भी दो प्रकार हैं। पहली बार इकोनॉमिक्स में आपको अकाउंट्स पढ़ने का मौका मिल रहा है मेरे साथ। तो यहां पर इस अकाउंट की भी दो साइड है, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। क्रेडिट साइड का रूल, क्रेडिट ऑल इनकम। क्या है बोलो? क्रेडिट ऑल। और डेबिट साइड का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। 11th क्लास में कभी पढ़ाओ। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स के रूप में बनाया गया अकाउंट को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ। तो इसके अंदर हम अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर न्यूमेरिकल का भी स्कोप है। तो थोड़े बहुत बेसिक न्यूमेरिकल जैसे हमने गवर्नमेंट बजट में किए थे वैसे यहां पर भी आएंगे। मोर ओवर आपको पहले ही क्लास से समझ जाना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट होता है कि कितना फॉरेन एक्सचेंज आया और कितना फॉरेन एक्सचेंज गया। तो अब निश्चित सी बात है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज आने की बात की जाएगी तो सप्लाई के सोर्सेस की बात होगी। किसकी बात होगी? फॉरेन एक्सचेंज के सप्लाई के सोर्सेस होते थे एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। बाहर से अगर कोई गिफ्ट वगैरह आया डॉलर्स में, राइट। और डेबिट साइड के आइटम्स होंगे उसके रिवर्स, इंपोर्ट्स। बाहर हमने पैसा दिया की जगह हमने बाहर हेल्प करी। सो ये सारे टर्म्स को लेकर के आगे बढ़ने वाला चैप्टर है फॉर 3 to 4 मार्क्स इन एग्जाम। कितने मार्क्स बोलो? 3 से लेकर 4 नंबर। नाम क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो इट इज अ स्टेटमेंट। बीओपी हमेशा अकाउंट की तरह बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस। जैसे कि अकाउंट हमेशा बैलेंस होता है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, वैसे ही बीओपी की भी डेबिट साइड इज इक्वल टू ऑलवेज क्रेडिट साइड ऑफ द बीओपी। रूल क्या लगेगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। इज इट क्लियर? लिखे हेडिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट, 3 to 4 मार्क्स इन एग्जाम।
annual exam, balance of payments. चैप्टर नंबर आगे इंडेक्स है, उसमें आपने जिस अकॉर्डिंग लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप देख लें क्या चैप्टर नंबर लिखा है आपने। लास्ट नंबर लिखा होगा 10 की 11, 10, 10th चैप्टर। इट इज एन अकाउंट it is an account that is a record of it is an account that is a record of all economic transactions it is a record or account that is a record of all the economic transactions. What are economic transactions? Exports, imports. Is it clear? So it is a record of all economic transactions. यहाँ तक लिखिए एक बार। It is a record of all economic transactions between residents of a country it is an account that is record of all economic transaction between residents of a country and rest of the world. मतलब भारत से कितने एक्सपोर्ट हुए, भारत से कितने इंपोर्ट हुए, भारत ने कितने लोगों को सहायता की, भारत को कितनी सहायता बाहर से डॉलर के रूप में प्राप्त हुई, ये सब का एक अकाउंट जो कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। बीओपी कोई आपका और मेरा नहीं बनता है, या हरप्रीत सर की बुक्स में आपका बीओपी और मेरी बुक्स में आपका बीओपी नहीं बनेगा। ये बीओपी बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक देश की गवर्नमेंट का, एक देश का बीओपी बनता है, और ये बीओपी बनाने का काम करता है आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। इज इट क्लियर? So BOP is an account, it is a record of economic transaction between residents of a country, मतलब आप लोग, with the rest of the world, right? आया ना? During a particular period of time, हर साल का BOP मिलता है। During a particular period of time, एक पर्टिकुलर पीरियड में जो बीओपी बनेगा दैट इज बीओपी। और कई बार ये डेफिनेशन काम आती है, कई बार दूसरी डेफिनेशन काम आती है। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ कंट्रीज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कितना आया और कितना गया। इज इट क्लियर? कोई डाउट? कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज कितना आया और कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज कितना गया, इसका जो अकाउंट है, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट साइड होगी, ध्यान रखना है ना, मैं ही पढ़ाऊंगा। सो दैट इज अकाउंट, दैट अकाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज कॉल्ड एज बीओपी। क्या बोलते हैं इसको अपन? बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। राइट डाउन। और इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ or it is a statement of countries inflows and outflows of it is a statement of countries inflows and outflows of foreign exchange in a अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल ईयर,
पढ़ा है ना, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। उसी को हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं फिस्कल ईयर। क्या बोलते हैं? फिस्कल ईयर। इन अ फिस्कल ईयर, फिस्कल और फाइनेंशियल ईयर सेम होते हैं। ओके, अब बात करेंगे, अकाउंट है तो कुछ एंट्रीज तो होंगी। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड डेबिट ऑल, बोलो, क्रेडिट ऑल इनकम एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो अब इसकी क्रेडिट साइड और डेबिट साइड की बात करेंगे। उसके नीचे आप लिख लीजिए, इट हैज डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। What is there to talk so much at the last? Please stop talking. Okay. अब फर्स्ट साइड लिखेंगे क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, इट हैज डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट को डीआर और क्रेडिट को सीआर ही लिखते हैं, वरना 11th क्लास में बैठो। सब हेडिंग। फर्स्ट ये इंट्रोडक्शन चल रहा था, अब ये पहली हेडिंग है। क्रेडिट साइड, यहाँ पर सारी इनकम वाले आइटम्स आएंगे। कौन से आइटम आएंगे बोलो? इनकम वाले। आप बताओ, एक्सपोर्ट किया तो कमाई होगी कि खर्चा होगा? देश ने एक्सपोर्ट किया तो क्या होगी? कमाई। तो क्रेडिट साइड का फर्स्ट आइटम लिखेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स जब भी एक्सपोर्ट होंगे हमेशा किस साइड रिकॉर्ड होंगे बोलो? क्रेडिट साइड। इनकम हुई। गुड्स को इंटरनेशनली विजिबल आइटम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विजिबल आइटम्स, जिनको आप देख सको। क्लियर? गुड्स आर फिजिकल इन प्रेजेंस एंड दे कैन बी टच्ड। दूसरा यहां पर आता है, आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट नहीं, जबकि सर्विसेज भी एक्सपोर्ट होती है। कोई बाहर का बहुत बड़ा मान लो कार्डियोलॉजिस्ट है और यहाँ पर वो इंडिया में किसी हार्ट ट्रांसप्लांट में अपने निर्देश देना चाहता है, तो डॉक्टर्स को ऑप्शन होता है ऑपरेशन थिएटर में एक स्क्रीन लगा करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस डॉक्टर की एडवाइस जो कि अमेरिका में बैठा है उससे ले सके। कैसे हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, किधर काटना है, किधर जोड़ना है, ये सारी एडवाइस आजकल बीपीओ और केपीओ के थ्रू संभव है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बहुत सारे हमारे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉरेन कंपनीज जैसे कि एप्पल इनकॉर्पोरेशन के अकाउंट्स बनाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वहां पर अकाउंटेंट्स महंगे मिलते हैं, वहां पर ऑडिट महंगी होती है और उनके पास इतने अकाउंटेंट्स नहीं है। इसलिए इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया में रह करके फॉरेन की ब्रांच को ऑडिट भी करते हैं। तो ये एक तरीके की सर्विसेज है जो हमने उन्हें दी। हमने हमारी सर्विसेज फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट की, इसीलिए ये भी क्रेडिट साइड का आइटम है। किसका आइटम है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तो होता ही है, इसमें कुछ बड़ा ही बात नहीं है, लेकिन आज की तारीख में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे डॉक्टर्स, हमारे सीएस जो कि फॉरेन क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं। और सर्विसेज को बोलते हैं इनविजिबल्स। क्या बोलते हैं? इनविजिबल्स। बोलो, गुड्स को क्या बोलते हैं? विजिबल आइटम। और सर्विसेज को क्या बोलते हैं? इनविजिबल आइटम। अब बच्चा सोचता है बस इसके अलावा और क्या, सब तो हो गया। नहीं, बाहर से गवर्नमेंट कई बार हमें सहायता देती है, गिफ्ट देती है, ग्रांट्स दिए मिला करती है हमें बाहर से। अभी जैसे अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश हुआ, उसके अंदर रतन टाटा जो टाटा ग्रुप है उन्होंने तो 1 करोड़ दिए ही है। हो सकता है आने वाले समय में लंदन गवर्नमेंट भी कुछ उनके रेजिडेंट्स को दे।
या जितने भी लोग उस प्लेन में थे उनको कुछ सहायता दे लंदन गवर्नमेंट, तो वो देगी इन फॉर्म ऑफ पाउंड्स, क्योंकि लंदन में चलते हैं पाउंड्स, रुपए नहीं चलते। तो वहां से जब डॉलर पाउंड्स आएंगे तो प्लस होगा। प्लस होगा मतलब ये एक तरीके की क्रेडिट साइड का आइटम है। किसका आइटम है? क्रेडिट साइड। लिखिए डोनेशंस, सहायता, डोनेशन मतलब चंदा, सहायता मतलब ग्रांट्स, और गिफ्ट्स। इनको कई बार हम लोग नेशनल इनकम में यूनिलेटरल ट्रांसफर्स बोलते थे। ये वन साइडेड होते हैं। क्या दान में दिया हुआ पैसा आदमी वापस मांगता है? क्या क्या गिफ्ट दिया हुआ आदमी वापस मांगता है? इसको बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। क्या बोलते हैं? ये नेशनल इनकम में रिकॉर्ड नहीं होते थे, ये नेशनल इनकम में कैलकुलेट भी नहीं होते थे। हमने साफ भाषा में आपको समझाया था कि ट्रांसफर और फैक्टर में डिफरेंसेस, और मैंने बोला था कि ट्रांसफर्स कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड, लेकिन यहाँ तो अकाउंट है ना, इधर आ रहा है और जा रहा है, तो जो आ रहा है वो क्रेडिट साइड होगा और जो जा रहा है वो डेबिट साइड होगा। ये बहुत ध्यान रखना। स्टूडेंट का बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, वो यहाँ पर नेशनल इनकम को मिक्स करेगा और बोलेगा यूनिलेटर का क्या मतलब पीओपी के अकाउंट में। भाई अकाउंट में आया और गया वो तो लिखना पड़ेगा ना मुझे, मैं नेशनल इनकम थोड़ा ना निकाल रहा हूँ इस चैप्टर में। हाँ नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है क्योंकि ये वन साइडेड होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन करा क्या फैक्टर और ट्रांसफर। लेकिन बीओपी के अकाउंट में अगर आया तो क्रेडिट साइड और गया तो रिकॉर्ड होगा। यहाँ पर आपका वो मिसकंसेप्शन नहीं चलेगा, हमने नेशनल इनकम में तो इसको इग्नोर किया, अरे भाई नेशनल कोई इनकम थोड़ी है, लेकिन अकाउंट में आया तो क्रेडिट और जाएगा तो डेबिट तो करूंगा ना। एक बैलेंस करने के लिए मेरे को जो भी पैसा जहां से भी आया, भले यूनिलेटरल आया हो या फैक्टर आया हो, रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? क्या आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल की एंट्री नहीं की? गुड्स गिवन एज सैनिटी की एंट्री नहीं की? तो बोल देते मत करो, वहां पे पैसा तो आया नहीं। तो फिर यहां पर ट्रांसफर्स भी रिकॉर्ड होते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पर ट्रांसफर्स रिकॉर्ड होते हैं, हम यहाँ नेशनल इनकम नहीं निकल रहे, हम यहाँ अकाउंटिंग कर रहे हैं। इज इट क्लियर? लिखिए पॉइंट नंबर 4, डोनेशन ग्रांट्स रिसीव्ड। एक सेकंड इसको मैं कंप्लीट कर लूं। और ग्रांट्स इसको हम बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। और इसको कई बार बोला जाता है वन साइडेड पेमेंट्स, वन साइडेड पेमेंट्स, unilateral transfers, these are also called as one sided payments. बोलो कोई डाउट? याद करो वो जमाना जब मैंने आपको 1991 की कहानी सुनाई थी और मैंने बोला था कि जब भारत में 300 करोड़ रुपए हम गोल्ड गिरवी रखकर लाए थे ताकि भारत में आर्थिक विकास हो सके। मतलब कि हमको फॉरेन की गवर्नमेंट ने उधार दिया। फॉरेन की गवर्नमेंट रुपए में उधार देगी कि डॉलर में? डॉलर में देगी। तो डॉलर आया, डॉलर आया। कैसे आया? थ्रू बोरोविंग्स। कैसे आया? तो बोरोविंग्स भी हमेशा किस साइड रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट साइड। पैसा आया क्रेडिट, पैसा गया डेबिट। इज इट क्लियर? तो उसको हमने याद करो गवर्नमेंट बजट में कैपिटल रिसीट्स बोला था। क्या बोला था? कैपिटल रिसीट, जिससे लायबिलिटी बढ़े और एसेट कम हो। आया ना? कैपिटल रिसीट्स। borrowings from abroad, borrowings from abroad। मेक इन इंडिया सुना है कभी? बाहर की कंपनीज आए और भारत में इन्वेस्टमेंट करके अपना प्रोडक्शन करें। तो बाहर से जब इन्वेस्टमेंट आएगा इन फॉर्म ऑफ, दो प्रकार से आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, या फिर शेयर्स में आता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब होता है बाहर की कंपनी ने सीधा अपने इस इंस्टीट्यूट को खरीद लिया, दैट इज एफडीआई।
या फिर अगर वो हमारे शेयर्स खरीदे, कौन, बाहर का आदमी, अगर हमारे यहाँ शेयर खरीदता है तो उसको बोलते हैं एफपीआई। क्या बोलते हैं? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो कि शेयर्स में होता है। तो ये लोग जो इन्वेस्टमेंट करेंगे ये क्या रुपए में करेंगे, डॉलर में करेंगे? डॉलर में करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट करेंगे मतलब डॉलर आएगा कि जाएगा? आएगा। आएगा तो कौन सी साइड होगी? क्रेडिट साइड। जाएगा तो कौन सी साइड होगी? क्रेडिट ऑल इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंस। तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हम बोलते हैं एफडीआई और एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। 2 मिनट दे रहा हूं। इनके रिवर्स पॉइंट डेबिट साइड में लिखो फटाफट। डेबिट साइड खुद लिखो, डेबिट साइड हेडिंग लगाना, डेबिट साइड, और इनके रिवर्स पॉइंट लिखो जल्दी से। ये है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। 2 मिनट में फटाफट डेबिट साइड के आइटम लिखे जल्दी से, फास्ट। डेबिट साइड का फर्स्ट आइटम इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, डोनेशन एंड गिफ्ट पेड टू अदर कंट्रीज। देन फोर्थ कैपिटल एक्सपेंसेस, कैपिटल रिसिट का उल्टा कैपिटल एक्सपेंसेस, और इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड की जगह इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड। बोरिंग्स की जगह इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग भी लिख सकते हो। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपने यहां पर समझी। बोलो यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अभी समझ में आया बीओपी कैसा दिखेगा? एक साइड डेबिट साइड होगी, एक साइड क्रेडिट साइड होगी। क्रेडिट साइड में सारी इनकम होगी और डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस होंगे। राइट डाउन अ क्वेश्चन, राइट डाउन अ क्वेश्चन एवरीबॉडी। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू, classify the following into, classify the following into debit side or credit side, classify the following into credit side or debit side in BOP account, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड इन बीओपी अकाउंट। खुद करना है अभी आपको कि ये डेबिट साइड होगा या क्रेडिट साइड होगा। फर्स्ट पॉइंट लिखना है आपको एक्सपोर्ट्स, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फर्स्ट पॉइंट एक्सपोर्ट, सेकंड पॉइंट इंपोर्ट, दूसरा लिखना है बोरोइंग्स। ये क्वेश्चन है, एक एक को डेबिट क्रेडिट करके दिखाना है आपको। बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, हाँ लिख देना। गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड, बात है नहीं। import, export, borrowing from abroad, gift from abroad and lending to abroad, lending to abroad। ये 5 आइटम आपको लिखना है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। होमवर्क में लिख के लाना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।